नमस्कार, मैं राजीव ब्रह्म भट्ट और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ टुडे। मैं आज एक कोचिंग संचालक से बात करने वाला हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि क्या आखिर देश में क्या हो गया कि एक अलग सा माहौल बन चुका है। मैं अभी जानूंगा इस माहौल के पीछे का कारण क्या है, आखिर लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं पीएम प्रधानमंत्री की मास्टर प्लान को। सर, आप ये बताइए कि अभी देश के लगभग 99% आदमी मोदी के मास्टर प्लान को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या रहा है? देखिए, मोदी जी का जो ये मास्टर प्लान है उनको तो लोग समझ रहे हैं। अगर लोग समझते नहीं तो रोड पे उतरते नहीं। और कुछ लोग सपोर्ट में हैं और कुछ लोग इनके विरोध में हैं। देखिए, बच्चों के साथ दिक्कत क्या रहा है ना, वो स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं बच्चे कि जिनका ये आज से पहले, अब 2022 से अब पहले 20 के 21 का जो बच्चों का आर्मी का फिजिक दौड़ हो गया, मेडिकल फिट हो गए और उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, जो कोरोना काल में किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया, तो उसमें तो पहला उनको मिला ही नहीं। अब मुझे सुनने में ये आ रहा है, ये जो नया स्कीम आया है अग्निवीर वाला, उसके तहत उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो मुझे जहाँ तक अपनी समझ आ रहा है पूरा मैटर देखने के बाद न्यूज़ के थ्रू, तो बच्चे, मुझे ये लग रहा है बच्चे ये स्कीम का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब ज़्यादातर बच्चों से बात कीजिएगा तो वो ये बोल रहे हैं अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट में हमको जॉब हुआ, तो हम तो अब कहीं का नहीं रहे। तो गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उनका जो ज्वाइनिंग है वो करा देना चाहिए। और अब जो आप नया स्कीम लागू कर रहे हैं वो इस साल से लीजिए, जिसका आखिरी एज है, स्टार्टिंग एज है, जो भी प्रोसेस है आप वो उठाइए। उनका भविष्य आप बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जिनका तो लास्ट था वो तो बर्बाद हो गया, अब वो तो यहाँ पे फील नहीं कर रहे। अच्छा सर, एक बात करते हैं, आपने जिस प्रकार से ज्वाइनिंग की बात की, तो क्या जिस लड़का का फिजिकल और मेडिकल हो चुका है उस लड़के का जो ज्वाइनिंग होगा वो किस आधार पर, पिछले आधार पर होना चाहिए या अभी के वर्तमान स्कीम पे होना चाहिए? नहीं, जिनका हो चुका है उनका आप पिछले आधार पे लीजिए, और नया वाला जो आप निकालिएगा, जिसका भी हम न्यूज़ देख रहे थे रिपब्लिक भारत, तो उसमें बोल रहा है 24, ये इस मंथ का 24 जून से ये एयरफोर्स का आने वाला है और दिसंबर में आर्मी का आने वाली है। वो जो नया वाला लीजिएगा ना, तो उसमें आप अपना नया प्रोसेस से लीजिएगा। अब जो बच्चे का हो चुका है, मान चलिए किसी का लास्ट साल था, लास्ट साल में अटैम्प्ट किया, अब तो उसका यहाँ पे समाप्त है ना, क्या आप उसको मौका देने जा रहे हैं? अब मौका दे भी दीजिएगा तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा? वो 25% मांगेंगे। ये मतलब सस्पेंस वाला विषय है। अच्छा सर, एक बात बताएंगे आप कि अगर सरकार सेना की पेंशन बंद करती है, जिसके दम पर या कोई भी विधायक हो या सांसद हो पेंशन लेने के काबिल बच पाते हैं, तो आखिर क्यों नहीं सांसद, विधायक और राजनीतिक दलों के नेताओं का पेंशन बंद कर दिया नहीं जाता? इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, अगर सेना में पेंशन बंद हो रहा है तो मेरे हिसाब से जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, जो भी मिनिस्टर के दायरे में आते हैं, उनका भी पेंशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर आप सेना में कर रहे हैं तो आप ये भी ला दीजिए कि 22 के बाद जो नया फिनंशियल ईयर स्टार्ट होगा अगले साल, उनमें भी बंद होना चाहिए। जब आप सेना को नहीं दे रहे हैं तो आप भी पेंशन मत लीजिए। अगर आप भी पेंशन, आप गवर्नमेंट यही ना कहेगी कि सेना में अगर हम पेंशन नहीं देंगे, इतना करोड़ रुपया बचेगा तो हम रक्षा के क्षेत्र में खर्चा करेंगे। तो ये जो नेता लोग, जो पेंशन बचेगा ये भी देशे में खर्चा होगा, ऐसा तो नहीं विदेश चला जाएगा। तो इनका भी पेंशन बंद होना चाहिए। यहाँ पर हम बात कुछ बिल्कुल मैं आपसे आगे बात करता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले भारत सरकार, जो कि जिसको मोदी सरकार बोलते हैं, वो सेना की तारीफ करते थकते नहीं थे। आखिर क्या हो गया कि भारत सरकार को अपने ही सेना के एज में इफेक्ट दिखने लगा? आखिर क्यों सोच बैठे कि हम 17 से 21 साल तक के बच्चों को ही अपने सेना में भर्ती रखेंगे, अदरवाइज उनको वहाँ से रिटायरमेंट दे दिया जाएगा? देखिए, ये जो एज लिमिट का जो बात आ रहा है ना, तो एक चीज़ ये मेरे हिसाब से आप समझ लीजिए जाके, ये आर्मी का और ये सेना का इंटरनल मैटर है। ये एक ओपनली डिबेट में नहीं होता है कि आप कितना एज रख रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, नहीं हो रहा। अगर आप ओपन डिबेट में जाइएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप सेना के कमजोरी को आप दिखाइएगा। अगर सरकार को कहीं ना कहीं लगा, ऐसा निर्णय, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री आज से बोल दिए कि चलो आज से ऐसा होगा। आर्मी के तीनों सेना के अध्यक्ष बैठे होंगे, CDS बैठे होंगे, और जो भी उनकी कमेटी होगी
वो भी बैठ के तो इनमें अपना राय विचार दिए होंगे, उनके अकॉर्डिंग ही हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उनके विरोध में जाके वो कोई निर्णय ले लेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी सेना मतलब आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ हो, एयर चीफ हो, अगर इनके विरोध में जाके फैसला ले लेती तो अभी आप न्यूज़ खोल के देख लीजिए कि जो हम देखें BS राजू जो सेना के उप प्रमुख हैं, वो ये प्लान को समझा रहे हैं इनके क्या फ़ायदे हैं। अगर अब सरकार उनके विपक्ष में जाती तो फिर ये करती नहीं। तो ये इंटरनल मैटर है गवर्नमेंट का और आर्मी का, इसको ओपन नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार 17 से 21 ले रही है तो भी हमको गर्व है। सरकार 60 साल तक आर्मी को ड्यूटी दे रही। आर्मी मेरे लिए पहले भी गर्व का विषय था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए कि बहुत सारे राज्यों में ये ऐलान किया जा रहा है कि मैं आपको 21 साल के बाद, अर्थात वहाँ सेना की नौकरी के बाद जो कि 75% के दायरे में आते हैं, उनको मैं अपने राज्य के पुलिस में भर्ती ले लूँगा। ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए अभी जैसे अभी केंद्र सरकार ने जो अभी ये अग्निवीर वाला जो ये स्कीम लाई है, तो उसमें क्या है कि आप 100% तो जो होगा आर्मी में, पहले तो जितने भी लोग सेलेक्ट हो गए तो 4 साल का जो आपका ये ड्यूटी पीरियड होगा, आप उसको ट्रेनिंग पीरियड बोलिए, ड्यूटी पीरियड बोलिए, तो 4 साल के बाद तो आर्मी में तो 25% ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। आपके पास बचे कितना? 75%। तो केंद्र सरकार को यहाँ पर एक बिल लाना चाहिए कि अर्धसैनिक बलों की जो बहाली होगी या स्टेट पुलिस का जो भी बहाली होगा तो आपको इन्हीं के थ्रू करना पड़ेगा। ये जो 75% जो हमारे पास बचे हैं ना, आपको इन्हीं में से लेना पड़ेगा, यानी कि आर्मी के थ्रू होनी चाहिए। हाँ, आर्मी के थ्रू। देखिए अब इसमें एक मैटर ये हो गया कि अब 4 साल के बाद इनको ट्रेनिंग दे दी है, उनका तो पेंशन तो आप दे नहीं रहे हैं, तो अब मान चलिए 4 साल जो यहाँ पर ये तैयारी कर ली है सेना का, आपको लगता है क्या ये दूसरे कम एक्सपर्ट हो पाएंगे, कर पाएंगे? क्योंकि उनका मेंटलिटी उस टाइप का सेट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है अगर बिहार सरकार हो, पश्चिम बंगाल सरकार हो, भारत के ये 29 राज्य की जो सरकार है, उनको तो पुलिस चाहिए ही चाहिए। तो क्यों ना हम वहाँ से एक्सपर्ट पुलिस को उठा लें, वहाँ से हम क्यों ना उठाएं? क्यों तो प्रशिक्षित हैं, उनको ट्रेनिंग भी मिला हुआ है। तो अगर वहाँ से हम हायर करते हैं तो हमको तो और बेहतर पुलिस मिलेगी। अब इसमें क्वेश्चन एक ये खड़ा हो जाएगा, जिसको आर्मी रिजेक्ट कर रहा है आप उसको सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? आर्मी तो रिजेक्ट कर चुकी है, आप उसको सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए आर्मी का और स्टेट पुलिस का बहुत का अंतर है। ठीक है, आर्मी का काम होता है अपना बॉर्डर पे, वो मतलब एक बॉर्डर सिक्योरिटी, वो मतलब क्या इंटरनल रूप से बहुत टफ ड्यूटी में है। आप ज़्यादातर देश में देखते होंगे कि आफत आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, हम सेना का इस्तेमाल लेते हैं। हम क्यों नहीं उस टाइम स्टेट पुलिस को आगे बढ़ा देते हैं? जी, तो मैं आपकी बातों में सहमत हूँ। आखिर सरकार को किस चीज़ का क्या आवश्यकता, मतलब वो क्या मतलब अंदर महसूस किए कि वो इस प्रकार का काम कर दिए, इस प्रकार का ऐलान कर दिए? क्या आखिर इसके पीछे क्या कोई अटैक होना है या किसी प्रकार का अपनी आंतरिक सुरक्षा में इजाफा के लिए कर रहे हैं? आखिर क्या ऐसा है? देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमारे देश में बेरोजगारी। हमारे देश में एक बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, और ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि 4-5 साल में खड़ा हुआ है। ये मुद्दा 40-50 सालों से चले आ रहे हैं। अगर आपको अपने टाइम में लग रहा है बेरोजगारी है तो ये बात अपने पापा से पूछ के देखिए, वो भी बोलेंगे उस टाइम में अपने टाइम में सरकारी नौकरी मुश्किल था। अब अपने बाबा से पूछेगा तो भी बोलेंगे मुश्किल है। क्योंकि हर एज में क्या देखिएगा, अपने पंचायत में देखिए, जिला में देखिए, स्टेट पे देखिएगा लेवल पे, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे घर में 10 आदमी है तो 10-10 सरकारी नौकरी में चले गए, उनमें 1-2 गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि अगर हम मान लीजिए 4 साल का आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि पहला साल शायद 22,000 वेतन है, 21,000 है, दूसरे साल आपका 27 हो जाता है, फिर 35-40, लास्ट साल आप 40 हो जाते हैं, फिर आपको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर आप उसको नहीं बोल सकते हैं। गवर्नमेंट अगर रिटायर शब्द इस्तेमाल कर रही है तो मुझे नहीं लगता है। रिटायर करने के बाद ये हो जाता है कि अरे आप तो रिटायर हो गए, अब आप किस लायक नहीं हैं। आप उसको ये बोलते हैं क्या, जो मतलब आपको ट्रेनिंग दिया गया है 4 साल का, तो 4 साल का जो ट्रेनिंग दिया गया है तो ये इसलिए दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस युवा इसमें आएंगे और वो 4 साल के ट्रेनिंग कर लिया तो उनकी क्षमता बढ़ेगी, उनकी क्षमता बढ़ेगी। उनको क्या होगा कि आधुनिक मतलब जो आर्मी का एक होता है ना, आधुनिक ट्रेनिंग से आप लेस है तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपका ज़रूरी पड़ेगा तो आपको जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए दे पाया कि जो प्राइवेट में जो, जैसे आप ये मत देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है क्या हिंदुस्तान के अंदर बच्चे जिसमें अरे हम ये काम करेंगे, ये काम करना है, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखिएगा तो हम बहुत सारे देख रहे हैं कि अब आर्मी रिटायर्ड, BSF रिटायर्ड, उनको 50,000 60,000 पर हायर किया जा रहा है।